मोदी जी बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर हैं हमारे कंट्री के, और एक लीडर होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया इंसान भी हैं। अपने देश के बारे में सोचते हैं, नेशनलिस्ट लीडर हैं, और अगर उनके सामने देश के लिए जान भी देनी पड़े तो वो कभी नहीं हटेंगे। एज एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट लीडर विच इज़ मिस्टर मोदी। राहुल गांधी, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो पीएम बने। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिनको एनसीसी का मतलब ही नहीं पता, तो और उनके जितने भी मतलब इंटरव्यू सुन लो या फिर वो जितने भी भाषण देते हैं, कहीं भी वो स्टैंड नहीं करते। बल्कि मोदी के टाइम पे तो जितना भी ये मतलब ऑनलाइन इतना ट्रांसपेरेंसी आ गई है हर चीज़ में, हर काम में। मैं तो चाहती हूँ कि अगले 15 ईयर्स फिर से मोदी सरकार आए, और ये हमारे लिए नहीं है, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए जो वो करके जा रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। आपको कैसे लगता है? देखिए, सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, और ये जो आपको सेंट्रल विस्टा आप देख रहे हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं? आप अमेरिका स्टूडेंट होंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है देश की राजनीति में आपको क्या देखते हैं? देश की राजनीति में मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। आप खुद ही आप देख सकते हैं, जो कर्तव्य पथ है, इंडिया गेट है, पार्लियामेंट बन रहा है, प्रगति मैदान बन रहा है, आपके जो भी डेवलपमेंट हो रही है, तो आप खुद ही वो आप साक्षात आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं जो उनने काम किया है डेवलपमेंट के में, जॉब्स में, यूथ एम्पावरमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में, और पूरी जो भी एज एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ग्रेट लीडर विच इज़ मिस्टर मोदी। सो या देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो गवर्नमेंट बीजेपी का है, उसको बार बार जो है तंज कसा जाता है कि मोदी जी कोई भी काम नहीं करते हैं। ये सारे थीम हमारा था, हमारी सोच था। ये सरकार आकर के मोदी जी जो रिबन काटने का काम करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, तो हर मंच पे ये बोला जाता है, पूरा अपोजिशन एक हो जाता है इस मामले में। नहीं, पर जनता जो है वो सच बोलती है, और सच में वो बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप इंडिया को तो छोड़ दो, अगर आप बाहर विदेश में भी देखोगे, इतनी मतलब तारीफ़ होती है। हमारे जो वहाँ पे इंडियंस हैं वो इतना करते हैं कि इतना मतलब उन्होंने पावरफुल कर दिया है। बाहर जो फॉरेनर्स हैं इंडिया के, मतलब बहुत कर रहे हैं, मोदी जी बहुत कर रहे हैं। हम अगर देखते हैं कि जो भी अगर कोई काम होता है देश में, उसमें पूरा देश का विपक्ष, देखो राहुल गांधी एक युवा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और प्रधानमंत्री की दौड़ में होते हैं, और उनका वक्तव्य जो है इस तरह से होता है कि वो मोदी जी का विरोध करते थे पूरे देश को। अभी ये कम्युनिटी को जो है उन्होंने चोर कह दिया था, और उनको जो है किसी अदालत ने जो है उसको फैसला दिया है। उन्होंने अपने वायनाड से जो है संसद सदस्यता जो है निरस्त हो गई उनका, वो संसद सदस्य भी नहीं रहे। तो इस तरह का जो हमारा विपक्ष है, और ये लोग जो राहुल गांधी हर मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पूरा देश बेच दिया है। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है इंडस्ट्रियलिज्म बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, और इंडस्ट्रीज़ तभी आएंगी, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लाते हैं इंडिया में, वॉलमार्ट आ रही है, चाइना से इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाइना ने अफ्रीका का पूरा मार्केट पे शेयर होल्ड कर लिया है, और अब अफ्रीका चाइना के अंडर इन्फ्लुएंस में है। लेकिन अगर हमारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देती है, उसमें क्या गलत है? आप बताइए। अगर आज मैं मेरे घर का कोई बंदा है जो आगे बढ़ना चाहता है और वो मेरे घर को फ़ायदा करेगा, तो मैं क्यों बाहर से लेके आऊँ और मैं किसी के गुलाम बनूँ? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोगों को समझना पड़ेगा, और ऑपोजिशन का काम है बोलना, और मुझे लगता है एक अच्छे ऑपोजिशन का काम है कि कमियां निकालें, और बहुत ज़रूरी है ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। तो अगर वो कमी निकाल रहे हैं और अगर वो कुछ जेन्युइन बात है तो उसको भी सुनना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी पूरा जो वो कर रहे हैं उसको भी पूरे होलिस्टिक व्यू से देखना चाहिए, ब्रॉडर व्यू से देखना चाहिए। सिर्फ कमियां निकालना, अब पॉलिटिक्स है, हर पार्टी जीतना चाहती है तो कुछ ना कुछ बोलेगी, बट अडानी और अंबानी जो उद्योगपति हैं, वो क्या आज मोदी के जो है शासनकाल में बने हैं? क्या पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब से तो ये यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? हाँ, वो पहले से ही डेवलप है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो अभी मोदी जी के टाइम पे है, वो कांग्रेस के टाइम से ही डेवलप है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मोदी जी अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ वही है कि उनके खिलाफ सब बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से ही
काफ़ी जब ये बीजेपी सरकार से पहले भी जब कांग्रेस रही है सत्ता पे, उसके टाइम से ही ये वो है। हाँ 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 हाँ, और वो लोग सपोर्ट करते थे। बल्कि मोदी के टाइम पे तो जितना भी ये मतलब ब्लैक मार्केट है सब आया है, जितना भी आप देखोगे कि सब मतलब ऑनलाइन इतना मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई है हर चीज़ में, हर काम में, और हम तो फुल सपोर्ट है मोदी जी के में। ये आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो और एक राग अलाप रहे हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी को दिया है वो मोदी जी दे रहे हैं अपने पास से, मोदी जी अपना पैसा लगा रहे हैं वहाँ, ऐसा ब्लेम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जो मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, वॉचमैन हूँ, मुझे क्या करना, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि जो आरोप लग रहे हैं केजरीवाल जी की तरफ से कि 20,000 करोड़ जो है मोदी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी जी खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इंडस्ट्रियलिज्म आ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, इंडिया के आ रहे हैं, तो ये ज़रूर होगा कि सपोर्ट कर रहे होंगे गवर्नमेंट अपने वे में कि हाँ हमें डेवलपमेंट चाहिए और आप वो करिए। तो उनका भी एक एजेंडा होता है गवर्नमेंट का भी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे करो, और इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट करेंगे और जॉब्स क्रिएट होंगी। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आएंगी, जॉब्स आएंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, तो आप लोगों के घर में पैसा आएगा। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का तो चलो एक फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का होगा, लेकिन अगर आपके घर में जॉब लग रही है, किसी की अगर सैलरी आ रही है 50,000 रुपये, तो लोगों का फ़ायदा है। तो वो बेनिफिट एक सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं है, वो बेनिफिट पूरे इंडिया को है। लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक मुद्दा उठा लिया कि आज मैंने अगर मैंने अपना ज़मीन गिरवी रखी है, किसी को दी है कि आप अपना बैंक बनाओ, तो मेरे को वो पैसे दे रहा है, अगर तो मेरे को हाँ लीज़ है, तो वो अगर मुझे पैसे पे कर रहा है, उससे मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? ईस्ट इंडिया कमेटी तो है नहीं, हमारे देश के जो है उद्योगपति हैं, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसको विरोध करते करते हर बात पे जो है यही बात को संसद नहीं चलती है, इतना खर्चा होता है, 11 बजे तक जो है पूरा देश का जो है राज्यसभा लोकसभा सब डिजॉल्व हो जाता है, इतना पैसा खर्च होता है, कोई स्वस्थ बहस नहीं हो पा रही है, पूरा विपक्ष जो है सड़क पे है। हमारा इतना बड़ा जो है लोकतंत्र का जो है मंदिर है ये पार्लियामेंट, उसके अंदर में बहस नहीं होती है। आखिर में क्या चरित्र हो रहा है ये देश में विपक्षी पार्टियों का या सरकारों का? हाँ, विपक्ष में हाँ वही है कि संसद हमारी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर सत्र ही नहीं होंगे, कोई अगर प्रोजेक्ट में बात ही नहीं होगी, तो वो कैसे होगा, कैसे मतलब हमारा देश चलेगा। तो ये तो जो अपोजिशन वाले पार्टी वाले हैं वो गलत करते हैं कि वो किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं, वो उसको बर्खास्त कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत हो रही है। जो है देखो अपोज करते हैं, देश में तो करते हैं, हमारे देश के मंच पे जो है जो विपक्ष का मंच होता है वहाँ पे संबोधित करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। यहाँ से तो वो मोदी जी का जो विरोध तो करते हैं, गालियाँ देते हैं, जो भी जो है अब सब जितने भी बोलते हैं उन पर कई केसेज भी होते हैं, सॉरी भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज में जा कर के यूरोपीय देशों से कहना कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है तानाशाह हो गए हैं, सार्वजनिक संस्थाएँ जो है सब अपने अंडर कर दी हैं, कोर्ट जो है अपने इनके इशारे पे काम कर, ईडी सीबीआई सब इशारे पे काम कर रही हैं, तमाम जो है जो इलेक्शन कमीशन है इनके इशारे पे काम कर रहा। ये बातें विदेशों से जो है सहायता मांगी जा रही थी, उस चरित्र को क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि कभी भी हाँ अगर हम अपने घर को देखें और देश को छोड़ दीजिए, अगर हमारे घर में भी कोई बात होती है तो हम अगर पड़ोसी को जाके बताएं या किसी और को जाके बताएं तो उसमें हमारे घर की ही बदनामी होती है। और बातें हर जगह होती हैं, हर गवर्नमेंट में होती हैं। ये सिर्फ आप ये कहें कि मोदी जी की गवर्नमेंट है और कोई और गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है। हर गवर्नमेंट में हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो अगर मैं किसी मेरे घर में मैं अपने भाई से नहीं मेरी बनती और मैं ये कहूँ कि वो गलत काम कर रहा है और वो गलत तरीके से कर रहा है, क्या पता वो ठीक कर रहा हो अपने तरीके से, ज़रूरी नहीं है मेरा तरीका हो सकता है, मेरा देखने का नज़रिया ही गलत है। सोल्यूशन कहाँ निकालना है? हमें अपना सोल्यूशन घर में निकालना है। हमें पड़ोसी को जाके या कहीं बाहर जाके अगर हम करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बात है मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए, मुझे मुद्दा उठाना चाहिए अपने घर में। और ये मुझे बहुत ही गलत लगता है कि आप कहीं और जाके अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें हमेशा अपना स्टैंड लेना चाहिए।
एज अ नेशनलिस्ट मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने देश की, लेकिन हमें अपने देश को बदनाम नहीं करना चाहिए कहीं भी, किसी भी फोरम में जाके। अपने देश के अंदर आप ज़रूर बोलिए। एक और है, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री की दौड़ में भी हैं। अब इस तरह के अगर बयानबाजी देते हैं, उनकी संसद सदस्यता हटा दी गई है, अब वो सांसद भी नहीं रहे, घर उनको जो है जमा करना पड़ेगा। पूरा देश जो है, अब पूरा देश का विपक्ष एक हो गया इस मुद्दे पे कि देश जो है, देश का हमारा प्रधानमंत्री तानाशाह हो गया है। उस चरित्र को क्या देख रहे हैं आप? आखिर क्या कहना चाहता है विपक्ष? मैं तो एज अ इंडियन सिटीज़न यही कहूँगी कि राहुल गांधी, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो पीएम बने, मतलब, और वो बनेंगे, क्योंकि जिनको मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिनको एनसीसी का मतलब ही नहीं पता, तो और उनके जितने भी मतलब इंटरव्यूज सुन लो या फिर वो जितने भी भाषण देते हैं, कहीं भी वो स्टैंड नहीं करते। उनको यहाँ का कल्चर ही नहीं पता है, वहाँ बाहर उनकी पूछ नहीं है। और अगर आप मोदी जी को देखेंगे बाहर कंट्री में, उनकी कितनी वाह वाह है। मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग हुई है, मतलब। तो मैं तो चाहती हूँ कि अगले 15 ईयर्स फिर से मोदी सरकार आए, और ये हमारे लिए नहीं है, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए जो वो करके जा रहे हैं ना, वो आने वाली टाइम में पता चलेगा। इसमें जो है पूरा का पूरा अगर कोई जांच होती है, सीबीआई जांच करती है, कई गलत काम को जो है रेड पड़ती है, तो पूरा देश का विपक्ष एक हो जाता है पूरा। वैसे मतभेद हैं केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से, तृणमूल कांग्रेस से, एनसीपी से लेकर के तमाम जो है साउथ की पार्टियां, क्षेत्रीय दल लगा कर सब एकजुट हो रहे हैं। मोदी जी को बाहर करना है। 2024 नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि क्या 2024 में कोई टक्कर का नेता है जो मोदी जी को टक्कर? मुझे लगता है अभी तक ना तो पिछले 30 सालों में इंदिरा गांधी जी के बाद कोई हुआ है पैदा, और आगे 30 सालों में जो मैंने देखा है पॉलिटिक्स में, ना मुझे लगता है आगे कोई है ऐसा। अगर कोई होगा जो पीछे है और आए आगे तो बात अलग है, लेकिन जो अभी मौजूदा हैं उनमें मुझे कोई भी नहीं लगता मोदी जी के टक्कर का। मोदी जी बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर हैं हमारे कंट्री के, और एक लीडर होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया इंसान भी हैं। अपने देश के बारे में सोचते हैं, नेशनलिस्ट लीडर हैं, और अगर उनके सामने देश के लिए जान भी देनी पड़े तो वो कभी नहीं हटेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कभी अपने देश के लिए जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। वो एक सोल्जर की तरह रहते हैं। टक्कर में नहीं, कोई भी नहीं है। मतलब आफ्टर मोदी तो योगी, अगर वो रिटायर होते हैं तो योगी।